सैमसंग इंडिया में फ़ोन एक्सिनोस चिपसेट का निकालती है और जब ये फ़ोन S20 FE लॉन्च होता है इंडिया में या तो एक्सिनोस 900 के साथ, बाकी जगह इसको लॉन्च करता है स्नैपड्रैगन 865 के साथ। बट अब सैमसंग ने इसको 5G वेरिएंट के मतलब एज अ 5G वेरिएंट लॉन्च करा है स्नैपड्रैगन 865 के साथ, जो कि 2 महीने पहले। अब मैं फ़ोन ही 2 वीक से मतलब अराउंड 2 वीक से यूज़ कर रहा हूँ और मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा इसके स्पेसिफिकेशन, इसके रिव्यूज़, इसके प्रोज एंड कॉन्स में वो क्या क्या इसमें अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा, और मैं साथ में इसको कंपेयर भी करूँगा बाकी सारे कंप्यूटर्स से और ये बताऊँगा कि मतलब मैंने इसको बाकी सारे कंप्यूटर्स से प्रेफर क्यों करा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं फ़ोन की अनबॉक्सिंग, पहले बात तो मैं फ़ोन का अनबॉक्सिंग करूँगा नहीं क्योंकि आप सबने देखी थी इसका अनबॉक्सिंग, बट अगर आपको उसके इनबॉक्स कंटेंट के बारे में जानना है तो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। इसमें आपको देखने को मिलेगा एक चार्जर, एक 15 वाट का चार्जर देखने को मिलता है इसमें, चार्जर पावर अडेप्टर, और साथ में USB मतलब USB टाइप सी केबल देखने को मिलेगी इसमें आपको, और एक सिम इजेक्टर टूल, फ़ोन और यूएसबी मैनुअल और वारंटी मैनुअल, मतलब वो जो वारंटी कार्ड जो होते हैं इसमें वो देखने को मिलेगा आपको। तो बात करें इसके इंडियन फील की, तो फ़ोन जो काफ़ी प्रीमियम लगता है पढ़ने में क्योंकि काफ़ी स्लीक फ़ोन है और साइड से आपको देखने को मिलता है मेटल फ्रेम, तो इसकी जो प्रीमियम फील है काफ़ी बढ़ाता है वो। पीछे आपको देखने को मिलेगी प्लास्टिक बैग, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। 50 के प्राइस पॉइंट में मैं एक्सपेक्ट करता कि इसमें ग्लास बैग होगी, बट सैमसंग ने दी है तो पर जो प्लास्टिक दी है, मतलब जो प्लास्टिक बैग है काफ़ी हाई क्वालिटी प्लास्टिक बैग है, तो थोड़ा इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको अगर आपको ग्लास बैग क्या आता तो ये तो हो गया फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू। अब आते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन पे। ये फ़ोन आता है स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ ही में इसमें आपको देखने को मिलेगा एडिनो 650 GPU। इसका सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है, वो है 8GB प्लस 128GB वेरिएंट, जिसमें जो स्टोरेज जो है UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है, जिसमें UFS 3.1 स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा। इसमें आता है One UI 2 जो कि सैमसंग का स्टॉक रोम है। इसमें 4500 mAh की बैटरी है। ये फ़ोन सपोर्ट करता है 25 वाट की फास्ट चार्जिंग, बट इसमें आपको 15 वाट का चार्जर देखने को मिलता है इनबॉक्स। साथ ही में आपको 15 वाट की वायरलेस और रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। बात करें अगर इसकी कैमरा की, तो इसमें आपको पीछे की तरफ 3 कैमरा देखने को मिलते हैं, जैसे हमने पहले फिजिकल ओवरव्यू की बात करा है। जिसका प्राइमरी कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसका अपर्चर है f1.8 और इसमें OIS भी है। साथ ही इसमें आपको देखने को मिलेगा 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 8 MP का टेलीफोटो कैमरा, जो कि 30x जूम तक सपोर्ट करता है। इस फोन का कैमरा ऑन पेपर में ज़्यादा बेटर नहीं लगेंगे। हाँ, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल ऐसे नंबर देखने को नहीं मिलेंगे, बट ये काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं एक्चुअल यूसेज में। इसमें आपको पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा फ्रंट में। इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। इसमें आपको वीडियो में प्रो मोड भी देखने को मिल जाएगा और इसमें अल्ट्रा HD 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से। एक 5G फ़ोन है, इसमें आपको 9 5G बैंड देखने को मिलेंगे। मैं इसको मतलब कैमरा सैंपल्स को अटैच करता हूँ, आप उसको देख सकते हैं कि आपको पता लगे कैमरा क्वालिटी कैसी है इसकी। तो ये तो थे इस फ़ोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस। अब बात करें इसके प्रोस एंड कॉन्स की, मेरे थॉट्स की, तो ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन लगता है मेरे को। ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन 50K के अंदर जो आपको देखने को मिल जाएगा। जब मैं फ़ोन लेने गया तो मेरे 3 चॉइसेस थी, एक तो सैमसंग S20 FE 5G मैंने ले रखा है और OnePlus 9, और एक था Vivo X50 Pro। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को OnePlus 9 और Vivo X50 Pro को ज़्यादा खास नहीं लगे थे। हाँ, Vivo जो है अपने Vivo X50 Pro में कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकेशन जो है ऑफर करा था, बट मेरे को जो इसका UI ज़्यादा पसंद नहीं, तो मैंने इसको प्रेफर नहीं करा। OnePlus को मैंने प्रेफर करा था क्योंकि उसका UI जो काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब टॉप, काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट UI है जो एंड्रॉइड में आपको देखने मिल जाएगा। तो मैं उसको इसके UI के चक्कर में प्रेफर करता, बट उसमें एक प्रॉब्लम थी जो मेरे को लगी, उसमें जो मैंने देखी है, उसमें 5G बैंड आपको देखने मिलते हैं। मतलब हाँ, वो टेक्निकली 5G है, बट आपको सिर्फ 2 ही 5G बैंड देखने मिलेंगे। मतलब जब भी 5G इंडिया में आता है तो 5G की तरह वर्क नहीं करेगी, जो बैंड होंगे काफ़ी सारे एरिया में वर्क नहीं करेंगे। वहीं पर अगर बात करें S20 FE 5G की, तो इसमें आपको 9 बैंड देखने मिलेंगे 5G के, तो ये मतलब 5G की तरह वर्क करे तब भी 5G इंडिया में आता है। तो मेरे फिर नो ब्रेनर डील थी है, तो मैंने इसको प्रेफर करा। एक Asus ROG 5 भी मेरे पे एक ऑप्शन था, बट मेरे को फ़ोन जो है ऑफलाइन लेना था, तो मैं ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं था वो फ़ोन, तो मेरे लिए वो ऑप्शन मतलब उसको देख उस ऑप्शन की तरफ देख नहीं सकता था, तो मैंने फिर आग बंद कर इस फ़ोन को ले लिया। ये काफ़ी बढ़िया फ़ोन है और ये मेरे को काफ़ी मतलब पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। मैं इसमें अपना काफ़ी वर्क भी कर चुका हूँ। जो मेरा मेन वर्क है वो है आर्टिकल राइटिंग का, तो मैंने इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं, मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और ये मुझे स्क्रीन ऑन टाइम 6 से 7 आवर्स का देता है, और मतलब ये पूरा दिन चला एक चार्ज के बाद। मतलब अगर मैं इसको सुबह 8 AM पे चार्ज करता हूँ तो आराम से रात के 9 PM तक चल जाता है ये। और मेरे को इसको अगर मैं थोड़ा 5 to 10% चार्ज करता हूँ, अगले दिन मॉर्निंग तक पूरा चार्ज देता है मुझे। मैं इसमें काफ़ी गेम्स खेले, मैंने इसमें ना BGMI भी खेल के देखा मैंने इसमें, और मेरे 2-3 गेम खेलने के बाद इसमें कोई भी हीटिंग इशूज़ देखने को नहीं मिलते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो इसमें उसकी लगती है इसकी एमोलेड डिस्प्ले। इसमें आपको 6.5 इंच की एमोलेड फुल HD एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो और आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। तो ये काफ़ी बेटर फ़ोन है, मतलब क्योंकि सैमसंग की जो डिस्प्लेस होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं। ऑब्वियसली मतलब जो आपकी जो फ़ोन देखने को मिलेगी 50K सेगमेंट में, तो इसमें आपको सबसे बेटर जो डिस्प्ले होगी सैमसंग की देखने को मिलेगी आपको। और इसमें कोई पर्सनली इसका एक फीचर काफ़ी ज़्यादा देखने को मतलब जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वो है सैमसंग डेस्क।
मैं अपने फ़ोन को जो है मतलब केबल से कनेक्ट करता हूँ, मतलब USB केबल या वायरलेस से कनेक्ट करता हूँ इसको, और ये फुल फ्लैश PC की तरह काम करेगा। मतलब जो इसमें मैं फ़ोन में टास्क कर रहा था मैं इसको अपने PC में कंटिन्यू करता हूँ, साथ में इसको अगर वायरलेस डिस्प्ले की तरह कनेक्ट करता हूँ मैं, तो ये एक मतलब फुल फ्लैश PC की तरह काम करता है। ये मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा फीचर अच्छा लगता है, मतलब बाकी लोगों को पसंद आया ना, पर मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा फीचर अच्छा लगता है, क्योंकि मैं वर्क करता हूँ काफ़ी ज़्यादा फ़ोन से अपने, तो ये मेरे जो मेरा वर्क जो काफ़ी ईजी बनाता है। इसमें आपको एक और फीचर देखने को मिल जाता है जो है वायरलेस चार्जिंग का। वायरलेस चार्जिंग मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता, बट जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा फीचर है। मतलब उनको अपना अगर जैसे उनको आपको अपना ये सैमसंग के ये आपको बड्स यूज़ करना, मतलब बड चार्ज करना है, या फिर सैमसंग कोई डिवाइस चार्ज करना है, तो अपने फ़ोन से आप चार्ज कर सकते हैं। साथ में वायरलेस चार्जिंग से मतलब आपको केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मतलब वायरलेस चार्जर यूज़ करके चार्ज करते हैं। मैं यूज़ नहीं करता, बट जो यूज़ करता है उनके लिए काफ़ी अच्छा फीचर है ये। तो ये तो होगा इस फ़ोन के कुछ प्रोज। अब बात करते हैं कौन की, तो इसमें आपको देखने मिलता है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, और जो कि इसमें एक ही कौन लगता है, इसमें बाकी कोई कौन नहीं है, बस इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन नहीं मिलती जो इसका कौन है। अगर आपने फ़ोन को रफली यूज़ करते हैं, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ रफली, बिना डबल ग्लास में फ़ोन को यूज़ करता हूँ प्रेफर, मतलब बिना डबल ग्लास में फ़ोन को प्रेफर करता हूँ यूज़ करना मैं, तो मेरे लिए एक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी गोरिल्ला ग्लास 3। और अगर आप भी ऐसे अपने फ़ोन को रफली यूज़ करते हैं तो आपके लिए गोरिल्ला ग्लास 3 जो काफ़ी एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ होती है, क्योंकि 50 के प्राइस पॉइंट में हर कोई एक्सपेक्ट करेगा कि सैमसंग इसमें कम से कम गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देगी। और इसमें आपको देखने को मिलता है पीछे की तरफ प्लास्टिक बैग, जो कि एक आपके कौन होता है, क्योंकि अगर आपको क्योंकि 50 के प्राइस में आपको ग्लास बैग चाहिए होती है इसमें, बट इसमें ग्लास बैग नहीं है, पर इसमें जो प्लास्टिक बैग है काफ़ी प्रीमियम फील करती है, तो मतलब मेरे को चलता है वो। बट अगर आपको ग्लास बैग पसंद है तो आपके लिए कौन होता है ये। तो ये थे इस फ़ोन के बारे में मेरे थॉट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।